प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर जो हजारों छात्रों का प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से जारी है, उसकी एक दूसरी हकीकत भी है जो बहुत परेशान करने वाली है। असल में उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से जो छात्र यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं, उनकी प्रदर्शन के इतर अपनी कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं वो जो हमसे साझा करेंगे। खुले आसमान के नीचे आज तीसरा दिन है जब ये छात्र बदलते मौसम के बीच अपना धरना जारी किए हुए हैं। इन छात्रों का ये कहना है कि हम एक ऐसे मौसम में इस प्रदर्शन को कर रहे हैं जहां हमारी जान तक को खतरा बन सकता है। आकाश, आप कह रहे थे कि आपको आज तीसरा दिन है यहाँ पे और आप नोएडा से आए हुए हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान? सर, यहाँ पर कोई अकोमोडेशन नहीं है। बच्चे जो हैं खुले आसमान में सड़कों पे सो रहे हैं और इस समय मच्छर वगैरह, डेंगू वगैरह फैले हुए हैं। अगर मच्छर काट ले तो डेंगू हो जाए। पानी की स्थिति ऐसी है कि अगर आप इधर उधर का पानी टैप वाटर पी ले तो टाइफाइड हो जाएगा। और मान लो मेल तो फिर भी ठीक है, पर फीमेल की स्थिति इतनी ख़राब है कि आपको बेसिक टॉयलेट की ज़रूरतें यहाँ पर है नहीं। कहाँ पर जाएँ कुछ पता नहीं। यहाँ पर हमारी कुछ बहनें खड़ी हुई हैं, आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं कि 3 दिन से किस कंडीशंस में यहाँ बच्चे सुबह से लेकर शाम तक आयोग के सामने चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी जो बेसिक ह्यूमन कंडीशन के लिए जो भी सर्वाइवल की जो स्थिति होनी चाहिए यहाँ पर, वो बेसिक टॉयलेट की सुविधाएं तक नहीं है। तो आप सोच सकते हैं हम किस कंडीशन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, महिलाएं भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रज्ञा। कहाँ से आप आए? रायबरेली। आप रायबरेली से आए हुए हैं? आज आपका तीसरा दिन है यहाँ पे। जैसे आकाश कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों पे सोने को मजबूर हैं, आप लोग महिला होने के नाते किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? सर, पहले तो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो वॉशरूम की भी आ रही है। जैसे पेड़ के नीचे हम लोग को जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आसपास कोई लड़के ना हो या कोई भीड़ ना हो, वहाँ पर वॉशरूम करना पड़ रहा है। और वहाँ ना कोई पानी है कि आप हैंड वॉश करिए फिर उसमें आके बैठे रहिए। कई महिलाओं को पीरियड्स की भी समस्या है, वो यहीं पर जाके पैड भी चेंज कर रही हैं। महिलाओं के ये सब हाइजीन का तो बहुत इशू है। बस प्रशासन के सहयोग है, क्योंकि प्रशासन लड़कियों के साथ कोई भी अभद्रता नहीं करता है, तो हम सब में इतनी हिम्मत आ पाती है कि हम सब आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी हाइजीन का इशू है, पानी का इशू है, बेसिक चीज़ों का इशू है, लेकिन आयोग का अड़ियल रवैया, लेकिन प्रशासन के सहयोग से हम सब यहाँ बैठ पा रहे हैं। व्यवस्था तो कम से कम कर ही देनी चाहिए। टॉयलेट करने के महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, लड़के पुरुष तो चलिए कहीं भी खड़े होकर टॉयलेट कर सकते, पर महिलाओं के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कम से कम इन लोगों को इतनी व्यवस्था कर देनी चाहिए, पर ये भी नहीं किया। और ये पूरी तरीके से जो भी छात्रों के साथ हो रहा है ये अनैतिक है और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है, उस तरीके में ना तो इनको पानी की व्यवस्था किए, ना टॉयलेट की व्यवस्था किए। रात में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, ठंडी भी आ गई आप जान रहे हैं, तो ना तो किसी गद्दे रजाई वो सब चीज़ का नीचे कम से कम बैठने के लिए कुछ दे। वो भी कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नगर निगम नहीं करवा रही। मतलब इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। किसी भी प्रोटेस्ट का एक नॉर्म उसका भी बनाया गया है। नगर निगम खुद इतना बड़ा नगर निगम, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए यहाँ पे जो है। रोड की सफाई भी हम ही लोग कर रहे हैं। सुबह उठ के रोड झाड़ते हैं हम लोग। और सर, मैं 3 दिन से लगातार, तीसरा दिन है, मैं यहीं पे हूँ। मैं कहीं, मेरा घर तो है नहीं यहाँ पे, मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर से आई हैं? जी। क्या नाम है आपका? दीप्ति तिवारी। तो मैं कानपुर से आई हूँ सर, तो लगातार मैं यहीं बैठी हुई हूँ। दिन में सिर्फ एक बार वॉशरूम यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत आगे दूर पेट्रोल पंप पे जाती हूँ सर। और वहाँ पे इतना इशू है, ना पानी है ना कोई, इतना प्रॉब्लम है, इतना गंदा सर टॉयलेट पड़ा हुआ है कि बस। तो यहाँ जो पुलिस वाले आए या नगर निगम के लोग आए, आपने ये मांग रखी उनके आगे? सर, नगर निगम वाले तो आज मुझे लगता है सफाई उन्होंने करी है। कल की सफाई सुबह मॉर्निंग उठ के हम ही लोगों ने सफाई करी सर। तो हम लोग लगता है कि चलो हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, गंदा हम लोगों से हो रहा है, सफाई करने। ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ नगर निगम के लिए काम मांगने आए हैं। हम यहाँ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आए हैं, वो हमारी डिमांड है। और आयोग की और विधानमंडल जो हमारा जो अध्यादेश लाया है उसकी वजह से ये हुआ है और हम गर्ल्स यहाँ सड़कों पे आ गए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के लिए, नारी सुरक्षा, ऐसी योजनाएं लाते हैं, उसके बाद हम सड़क पे पड़े हैं। उसके बाद हम लोग सड़क। आपका क्या नाम है? ये लोग रिंकला। आप कहाँ से आई हैं? मैं प्रयागराज से ही हूँ। आप लोकल हैं यहाँ की? नहीं, मैं जौनपुर से हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ। करती हैं? जी। आप जैसे ही आपकी बहनें बता रही हैं कि टॉयलेट्स की दिक्कत है,
और पानी पीने की दिक्कत है। आप किस तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं? सेम समस्याएं मेरी भी हैं, हम अलग थोड़े हैं, हम सब बहनें हैं, हम सब भाई हैं। जो समस्याएं इनकी वो समस्याएं मेरी भी हैं, अलग थोड़े हैं। लेकिन ये आयोग और प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पे उनको फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। टॉयलेट का हो गया, थोड़ा सा मतलब बिस्तर भी होना चाहिए। इतनी सारी समस्या जो हमारी बहनें बता चुकी हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जब हम लोग किसी प्रकार से उनको डिस्टर्ब नहीं करें, आंदोलन अपनी एक डिमांड कर रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर सरकार और हमारी लोक सेवा अध्यक्ष जो इनको समझ नहीं आ रहा है कि हमको किस तरीके से इस तरह से जो कर रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम हम सब अकेले इतने सारे लोग मिलकर झेल रहे हैं। आज तीसरा दिन है, उसके बावजूद भी सरकार को और ना ही तो लोक सेवा यूपी अध्यक्ष को थोड़ा सा भी कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये लोग हमारे जो सहानुभूति, जो हमारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, इसका मजाक बना के रख दिए हैं। क्या कह रहे थे आप? सर, ये जो भी समस्या है इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। हमें रोग है, ये आयोग बताएगा। हमें डायग्नोज कैसे करना है, ये आयोग बताएगा। हमारे सिम्टम क्या है वो भी हम नहीं बताएंगे, वो आयोग बताएगा। और फिर दवा कौन सी लेनी है वो आयोग बताएगा, इसमें से कोई चुन लो। और सर एक बात और है कि जो आयोग है उसका रवैया कैसे है। आयोग ऊपर मन से कुछ भी कहे, लेकिन अगर पॉलीग्राफ टेस्ट कराना संभव होता, अगर ये नैतिक होता, और आयोग में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे हमारा अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होता तो उनके अंतरात्मा से भी यही आवाज़ आती कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनकी अंतरात्मा भी इस बात को जानती है। और सर एक चीज़ और, नॉर्मलाइजेशन जो है वो हमारी मांग नहीं है, नॉर्मलाइजेशन हमारा अधिकार, हम उसे लेकर रहेंगे। धन्यवाद। तो ये तमाम छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं। 3 दिनों से खुले आसमान के नीचे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। जो इनकी मांगे हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन प्रदर्शन के करने के चलते जो समस्याएं, जो मूलभूत सुविधाओं की कमी यहाँ पे है, उसके चलते न केवल पुरुष बल्कि जो महिलाएं हैं उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कपिल के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश।